नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह देर से स्नान करते हैं या सूर्योदय के बाद आलस्य में डूबे रहते हैं? यदि हाँ, तो आपको भगवान विष्णु द्वारा देवी लक्ष्मी और गरुड़ देव को सुनाया गया स्नान का वह गुप्त रहस्य अवश्य जानना चाहिए जो जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। आज हम जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार स्नान कब, क्यों और कैसे करना चाहिए। स्नान के जल में किस दिन कौन सी वस्तु मिलानी चाहिए जिससे ग्रहों की कृपा प्राप्त हो। स्नान करते समय किस शक्तिशाली मंत्र का जाप करना चाहिए जो सहस्त्र तीर्थों के स्नान का पुण्य एक ही क्षण में प्रदान कर दे। और स्नान के उपरांत वो पहला कौन सा कार्य है जिसे करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का एक अजेय कवच निर्मित होता है, जिससे दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाते हैं। ये केवल शारीरिक स्वच्छता की क्रिया नहीं, अपितु ये एक ऐसा दिव्य कर्म है जो आपकी सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो चलिए भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकले उस ज्ञान को सुनते हैं जिसने गरुड़ देव के समस्त संशयों का निवारण किया और जो आपके जीवन को भी प्रकाश से भर सकता है। आकाश मार्ग से गरुड़ देव तीव्र गति से क्षीर सागर की ओर आते हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा और मन में कई प्रश्न हैं। वे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को देखकर दूर से ही नतमस्तक होते हैं और धीरे धीरे उनके समीप आते हैं। एक समय की बात है जब क्षीर सागर में अनंत शांति व्याप्त थी। भगवान नारायण अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और जगत जननी माता लक्ष्मी उनकी सेवा में लीन थीं। उसी क्षण भगवान के प्रिय वाहन विंतापुत्र गरुड़ वहां पहुंचे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से प्रभु और माता को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने अपनी कमल जैसी आंखें खोली और उनके मुख पर एक सौम्य मुस्कान खिल उठी। भगवान विष्णु स्नेहपूर्ण स्वर में, पधारो पक्षीराज, तुम्हारा स्वागत है। किंतु तुम्हारे मुख पर इतनी व्याकुलता क्यों है? कौन सी शंका तुम्हारे मन को व्यथित कर रही है? निसंकोच कहो। गरुड़ हाथ जोड़कर, हे प्रभु, हे माता महालक्ष्मी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके लौट रहा हूं। वहां मैंने एक विचित्र बात देखी। मैंने देखा कि अधिकांश मनुष्य प्रतिदिन स्नान तो करते हैं, वे अपने शरीर को स्वच्छ भी रखते हैं, फिर भी उनका जीवन क्लेशों, दुखों और दरिद्रता से भरा हुआ है। वे नित्य प्रातः स्नान करने के बावजूद अपने दुर्भाग्य से मुक्ति क्यों नहीं पा पाते? उनके जीवन में शांति और समृद्धि का अभाव क्यों है? गरुड़ कुछ क्षण रुके और फिर उन्होंने माता लक्ष्मी की ओर देखकर अपनी दूसरी जिज्ञासा प्रकट की। गरुड़, हे मां लक्ष्मी, पृथ्वी पर अनगिनत स्त्रियां प्रतिदिन स्नान करके आपकी पूजा अर्चना करती हैं, फिर भी उनके घर में आपका स्थायी वास क्यों नहीं होता? उनके जीवन में दरिद्रता और अशांति क्यों बनी रहती है? क्या उनकी पूजा में कोई त्रुटि है या स्नान की विधि में? गरुड़ के इन गंभीर प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने गरुड़ की जिज्ञासा की सराहना की। भगवान विष्णु, हे गरुड़, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और लोक कल्याण से परिपूर्ण हैं। तुमने उस विषय पर जिज्ञासा प्रकट की है जो मानव जीवन का आधार है। स्नान केवल शरीर को स्वच्छ करने की एक सामान्य क्रिया नहीं है, अपितु यह एक यज्ञ के समान है। यह तन, मन और आत्मा की शुद्धि का एक पवित्र अनुष्ठान है। इसी से मनुष्य देव पूजन और अन्य पवित्र कर्मों के योग्य बनता है। किंतु यदि इसे सही विधि, सही समय और सही मंत्र के बिना किया जाए तो इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे बिना विधि विधान के किए गए यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता। गरुड़, तो फिर प्रभु, कृपा करके मुझे स्नान की वह सर्वोत्तम विधि बताइए जिससे मनुष्य अपने सभी दुखों से मुक्त हो सके। भगवान विष्णु, अवश्य गरुड़, मैं तुम्हें इसका संपूर्ण रहस्य बताऊंगा, किंतु सीधे उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा का श्रवण मात्र ही समस्त तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्रदान करता है। यह सुनकर गरुड़ देव अत्यंत प्रसन्न हुए और कथा सुनने के लिए एकाग्रचित्त होकर बैठ गए।
तब भगवान विष्णु ने वह कथा सुनानी आरंभ की। सेठ और उसकी 3 पुत्रियों की कथा। भगवान विष्णु। प्राचीन काल में मध्य देश में अवंतिका नामक एक अत्यंत समृद्ध नगरी थी। उस नगर में धर्मदास नाम का एक परम धनवान सेठ रहता था। उसका वैभव और यश दूर दूर तक फैला हुआ था। उसका महल जैसा घर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। ईश्वर की कृपा से उसके घर 3 सुंदर और सुशील कन्याओं ने जन्म लिया। सेठ ने अपनी तीनों पुत्रियों का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया। उनकी हर इच्छा पूरी की जाती। उन्हें सर्वोत्तम रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण और ऐश्वर्य से भरा जीवन मिला। तीनों बहनें रूप और यौवन में अप्सराओं के समान थीं। उनका चंचल स्वभाव सबका मन मोह लेता था, किंतु अपनी संतानों को अपार भौतिक सुख देने की धुन में सेठ धर्मदास उन्हें धर्म, संस्कार और शास्त्रों का ज्ञान देना भूल गया। वे जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष से पूरी तरह अनभिज्ञ रहीं। परिणाम स्वरूप धन, वैभव और सौंदर्य होते हुए भी उनका जीवन अधूरा था। शास्त्र ज्ञान के अभाव में उन्हें उचित और अनुचित का भेद समझ नहीं आता था। भगवान विष्णु। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और तीनों कन्याएं विवाह योग्य हो गईं। सेठ ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नगर के सबसे प्रतिष्ठित और धनी परिवारों में उनके विवाह निश्चित कर दिए। बड़े धूमधाम से तीनों का विवाह संपन्न हुआ। शहनाइयों की मंगल ध्वनि के बीच तीनों बहनें अपने पिता के घर से विदा हुईं और अपने अपने ससुराल पहुंची। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और सास ससुर तथा पति ने उन्हें घर की लक्ष्मी कहकर पुकारा। परंतु बचपन से ही विलासिता और अनुशासनहीनता में पली बड़ी होने के कारण उनकी कुछ आदतें बिगड़ चुकी थीं। तीनों बहुएं सूर्योदय के बहुत बाद तक सोती रहतीं। जब उनकी आंखें खुलतीं, तब तक दिन का एक पहर बीत चुका होता। वे आलस्य से भरी रहतीं और प्रातःकालीन स्नान को टालती रहतीं। कई बार तो वे बिना स्नान किए ही रसोई में प्रवेश कर जातीं और भोजन ग्रहण कर लेतीं। पूजा पाठ तो उनके जीवन का हिस्सा था ही नहीं। भगवान विष्णु। उनके ससुराल में बड़ी बूढ़ी महिलाओं ने कई बार उन्हें प्रेम से समझाने का प्रयास किया। किसी की सास ने कहा, बेटी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। किसी ने कहा, बिना स्नान किए अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र विरुद्ध है। परंतु तीनों बहनों पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे मुस्कुराकर उनकी बातें टाल देती और अपनी मनमानी करती रहती। आलस्य और अशुद्ध आचरण उनके स्वभाव में गहराई तक बस चुका था। समय बीतता गया और जल्द ही उन तीनों घरों में अशुभ घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जिन घरों में कभी धन धान्य के भंडार भरे रहते थे, वहां अब दरिद्रता दस्तक देने लगी थी। भगवान विष्णु। एक के बाद एक उनके पतियों के व्यापार में भारी घाटा होने लगा। कभी माल की चोरी हो जाती तो कभी कोई बड़ा सौदा हाथ से निकल जाता। देखते ही देखते उन परिवारों पर औण का भारी बोझ चढ़ गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि उन्हें अपना महल जैसा घर और सारी जायदाद एक एक करके बेचनी पड़ी। जिन महलों में वे रानी बनकर आई थीं, अब उन्हें साधारण झोपड़ियों में रहने के लिए विवश होना पड़ा। परंतु वे तीनों बहनें इस कष्टमय जीवन को सहने के लिए तैयार नहीं थीं। अंततः वे अपनी ससुराल की दुर्दशा को छोड़कर वापस अपने पिता के घर लौट आईं। अपनी तीनों पुत्रियों को अचानक द्वार पर देखकर सेठ धर्मदास चकित रह गया। परंतु पिता का हृदय तो प्रेम का सागर होता है। उसने अपनी दुखी बेटियों को गले लगा लिया और स्नेह से कहा, चिंता मत करो पुत्रियों, तुम अपने ही घर आई हो। भगवान विष्णु। पुत्रियों के वापस आ जाने से सेठ को आत्मिक शांति तो मिली, किंतु उसने जल्द ही यह देखा कि उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया था। वे मायके में भी उसी तरह देर से सोकर उठती और बिना स्नान किए ही रसोई से भोजन ले लेती। इधर सेठ अपनी ओर बढ़ती विपत्ति से अनजान था। कुछ ही समय में सेठ के व्यापार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। उसके सौदे विफल होने लगे, बाजार में उसकी साख घटने लगी और धन हानि का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। दिनों दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि यह अनर्थ क्यों हो रहा है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगली कथा किस विषय पर सुनना चाहेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि आप ऐसी दिव्य कथाओं से वंचित न रह जाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कहानियां आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब कथा में आगे बढ़ते हैं। अंततः जब सेठ पूरी तरह हताश हो गया तो एक रात उसने तारों भरे आकाश की ओर देखकर ईश्वर से पुकार लगाई, हे प्रभु, यह कैसी विपत्ति है? मेरा सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। मुझ पर कृपा करो, कोई राह दिखाओ। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। भगवान विष्णु, उसकी सच्ची पुकार सुनकर मैं स्वयं एक तेजस्वी साधु का वेश धरकर उसकी सहायता के लिए उसके द्वार पर पहुंचा। मेरे मस्तक पर जटाजूट था, आंखों में करुणा और शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। जैसे ही सेठ ने मुझे देहरी पर देखा, उसके मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वह दौड़कर आया और श्रद्धापूर्वक मुझे भीतर आमंत्रित किया। उसने मेरे चरण धोए और हाथ जोड़कर विनीत भाव से मेरे सामने खड़ा हो गया। साधु, भगवान विष्णु, वत्स, तुम्हारे मुख पर चिंता की गहरी रेखाएं हैं। मुझे अपने हृदय का दुख बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? सेठ का धीरज जवाब दे गया। उसने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसकी पुत्रियों के ससुराल में विपत्ति आई और अब कैसे उसके अपने घर पर दुर्भाग्य ने डेरा डाल लिया है। उसने अपनी तीनों पुत्रियों को भी मेरे समक्ष बुला लिया। वे तीनों झुकी नजरों और व्याकुल हृदय से मेरे सामने खड़ी हो गईं। भगवान विष्णु, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन तीनों की ओर देखा और क्षण भर में ही मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया। मैंने देखा कि उन तीनों बहनों के चारों ओर एक घने अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। यह नकारात्मक ऊर्जा एक साए की तरह उनका पीछा कर रही थी और वे जहां भी जाती थीं, वहीं दुर्भाग्य और दरिद्रता छा जाती थी। साधु, भगवान विष्णु, गंभीर स्वर में, वत्स, तुम्हारी इस विपत्ति का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी इन तीनों पुत्रियों की अपनी ही आदतें हैं। इनकी आलसी दिनचर्या और अशुद्ध आचरण के कारण ही इनके चारों ओर दुर्भाग्य ने यह अभेद्य घेरा बनाया है। ये सूर्योदय के पश्चात स्नान करती हैं और कभी-कभी तो बिना स्नान किए ही भोजन कर लेती हैं। इनके इसी अशुद्ध आचरण ने इनके चारों ओर तमस का एक ऐसा कवच बना दिया है जहां लक्ष्मी का वास असंभव है। यह सुनकर तीनों बहनें लज्जा और पश्चाताप से कांपने लगीं। उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए मेरे चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा करें और हमें इस संकट से निकलने का मार्ग दिखाएं। स्नान के दिव्य प्रकार और उनका महत्व। साधु, भगवान विष्णु, अब मैं तुम्हें शास्त्रों में वर्णित स्नान के महत्व और उसके प्रकारों के बारे में बताता हूं। तुम सब ध्यानपूर्वक सुनो और प्रतिदिन इसका पालन करो। यही तुम्हारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तब भगवान विष्णु रूपी साधु ने स्नान का रहस्य समझाना शुरू किया। भगवान विष्णु, हे गरुड़, शास्त्रों में स्नान के मुख्यतः 4 प्रकार बताए गए हैं जो शुभ फलदायी होते हैं: ब्रह्म स्नान, देव स्नान, आशी स्नान और मानव स्नान। इनके अतिरिक्त एक 5वां प्रकार दानव स्नान भी होता है जो सर्वथा त्याज्य और अशुभ माना गया है। एक ब्रह्म स्नान। पहला और सर्वश्रेष्ठ स्नान है ब्रह्म स्नान। यह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, अर्थात सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पूर्व, सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच। यह वह समय होता है जब सृष्टि एक अलौकिक शांति में लीन होती है और वातावरण में दिव्य ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस समय में देवताओं का ध्यान करते हुए स्नान करना ब्रह्म स्नान कहलाता है। यह स्नान मनुष्य के लिए सबसे पुण्यदायी है। जो व्यक्ति नित्य ब्रह्म स्नान करता है, उसका तन मन शुद्ध हो जाता है, उसकी बुद्धि सात्विक बनती है और उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है। ऐसा मनुष्य कभी रोगी, दुखी या दरिद्र नहीं रहता। 2. देव स्नान। दूसरा है देव स्नान। यह प्रातः 5 बजे से 6 बजे के मध्य, अर्थात सूर्योदय से ठीक पूर्व किया जाता है। इस समय स्नान करते हुए सभी पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी का स्मरण करना चाहिए। इस स्नान से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का तीव्र संचार होता है। यह स्नान मनुष्य के जीवन में यश, कीर्ति और धन संपदा की वृद्धि करता है। उसके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। 3.
अर्श स्नान, तीसरा है उर्सीन स्नान। यह सुबह भोर में जब आकाश में तारे अभी भी दिखाई दे रहे होते हैं तब किया जाता है। यह स्नान भी अत्यंत श्रेष्ठ है और यह विशेष रूप से मानसिक शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति आर्ष स्नान करता है उसकी चिंताएं, तनाव और मानसिक विकार जल के साथ ही बह जाते हैं। उसका मन निर्मल और बुद्धि प्रखर हो जाती है। चौथा है मानव स्नान। यह सूर्योदय के समय या उसके तुरंत बाद सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच किया जाता है। यह स्नान भी शुभ फलदायी माना गया है और अधिकांश गृहस्थों के लिए इसका विधान है। इस समय स्नान करने से शरीर दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है, जिससे मनुष्य अपने सभी कार्यों को उत्साह के साथ पूर्ण कर पाता है। 5. दानव स्नान। किंतु हे गरुड़, यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के 2 पहर बाद तक अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करता है, उसका स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है। उस समय वातावरण में दैवीय ऊर्जा का क्षय हो चुका होता है और नकारात्मक शक्तियां प्रबल होने लगती हैं। देर से स्नान करने वाले मनुष्य के तन और मन में आलस्य, क्रोध, द्वेष और चिड़चिड़ापन घर कर लेता है। ऐसे लोगों के शरीर में नकारात्मक शक्तियां अपना वास बना लेती हैं और दुर्भाग्य एक परछाई की तरह उनका पीछा करने लगता है। समाधान और दिव्य मंत्र। साधु भगवान विष्णु, सेठ की ओर देखकर, तुम्हारी इन तीनों पुत्रियों ने अनजाने में ही सही किंतु निरंतर दानव स्नान किया है। इसी कारण इनके ससुराल की सारी समृद्धि नष्ट हो गई और अब इन्हीं की वजह से तुम्हारे घर की लक्ष्मी भी रूठ रही है। तीनों बहनों को अब अपने दुर्भाग्य का असली कारण समझ आ चुका था। उन्होंने पश्चाताप करते हुए पुनः क्षमा याचना की। तब भगवान विष्णु रूपी साधु ने उन्हें इस संकट से निकलने का अंतिम उपाय बताया। साधु भगवान विष्णु, अब मैं तुम्हें स्नान के समय बोला जाने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र मंत्र बताता हूं। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और उसे सहस्त्र तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। मंत्र। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थ, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सभी पवित्र नदियां मेरे इस स्नान के जल में विराजमान हो। भगवान विष्णु। इस मंत्र का जाप करते हुए जब मनुष्य अपने ऊपर जल डालता है तो वह जल साधारण जल न रहकर इन सभी 7 पवित्र नदियों का तीर्थ जल बन जाता है। इस जल से स्नान करने पर मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का सूर्योदय होता है। कथा का समापन और गरुड़ का समाधान। भगवान विष्णु रूपी उस सिद्ध साधु ने स्नान के महत्व की यह कथा सुनाकर और समस्त विधियां समझाकर सेठ और उसकी पुत्रियों को कल्याण का मार्ग दिखा दिया। तीनों बहनों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और जीवन भर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साधु रूप में आए प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो, तुम्हारे घर में पवित्रता और लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। और पल भर में ही वे दिव्य साधु अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु। इसके पश्चात तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल लौट गईं। इस बार वे एक नए संकल्प के साथ गई थीं। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पवित्र मंत्र का जाप करते हुए स्नान करना और फिर सूर्य देव को अर्घ्य देना आरंभ कर दिया। नित्य प्रातःकालीन दिव्य स्नान से उनका तन और मन पवित्र हो गया। जो नकारात्मक ऊर्जा की काली छाया उनके पीछे लगी थी, वह धीरे धीरे पूरी तरह मिट गई। उनके घरों का वातावरण फिर से शांत और सकारात्मक हो गया। धीरे धीरे उनके पतियों का डूबता हुआ व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। खोया हुआ वैभव और समृद्धि पुनः लौट आई और उनके परिवारों में प्रसन्नता छा गई। भगवान विष्णु कथा सुनाकर मौन हो गए। क्षीर सागर में पुनः वही दिव्य शांति छा गई। गरुड़ देव मंत्रमुग्ध होकर यह संपूर्ण कथा सुनते रहे थे। अब उनके मन में कोई संशय नहीं था। उन्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। माता लक्ष्मी कोमल स्वर में, हे गरुड़, अब तुम समझ गए होगे, जहां आलस्य, अशुद्ध और अनुशासनहीनता होती है, वहां मेरा वास कभी नहीं हो सकता। जो स्त्रियां नित्य स्नान तो करती हैं,
लेकिन यदि वे सूर्योदय के बाद आलस्य से स्नान करती हैं या अशुद्ध अवस्था में रसोई में प्रवेश करती हैं, तो वहां भी समृद्धि कभी नहीं टिकती। मैं केवल वहीं निवास करती हूं जहां भोर के प्रकाश के साथ जागरण होता है, जहां स्नान से तन और मन को पवित्र रखा जाता है और जहां सच्ची श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण होता है। गरुड़ देव का हृदय प्रकाश से भर गया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और हर्ष के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। गरुड़: जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। आपकी कृपा से आज मेरा अज्ञान दूर हो गया और मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं इस दिव्य ज्ञान को पृथ्वी के सभी मनुष्यों तक पहुंचाऊंगा। इसलिए दोस्तों, हमें भी आलस्य का त्याग करके नित्य प्रति सूर्योदय से पूर्व, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम बनाना चाहिए। स्नान करते समय पवित्र नदियों का स्मरण और दिए गए मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में सदा पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपको भगवान विष्णु द्वारा सुनाई गई यह दिव्य कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं हम आप तक पहुंचाते रहें।